घोटाला यहाँ मुखिया सब घोटाला करता है तो विधायक नहीं करेगा क्या? मुखिया कर रहा अब तो आप लोग देखे ही होंगे, हम लगातार साल भर से लगभग सैकड़ों सभा में बोले कि हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, बस ये लोग एमएलए का फुल फॉर्म बता दे। आंदोलन में हम बात रखे झारखंड में, किसी रिपोर्टर ने सुना, सवाल किया राजस्थान में, 10 को से सवाल किया, 10 नहीं बता पाया एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। देखेंगे ना वीडियो आप लोग। आज 1 साल से हम बस मीडिया से यही बोलते हैं कि आप लोग जाइए, हमारे 81 वो एमएलए हैं, उनसे पूछिए एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। आज साल भर से हम लोग बोल रहे हैं, झारखंड की मीडिया ने तो पूछा नहीं, पता नहीं, डर तो नहीं लग रहा है मीडिया वालों? खैर डरने की जरूरत नहीं, आप तो स्वतंत्र हैं, आप ही की बदौलत आम जनता न्याय की अपेक्षा रखती है। जब कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का अंग जवाब दे जाता है तो गरीब जनता पत्रकारिता से आस लगाती है। आप भी कभी सवाल कीजिए झारखंड के विधायकों से कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। राजस्थान में किया, हमें पूरा विश्वास है कहीं ना कहीं पत्रकार ने हमारा वीडियो जरूर देखा होगा, जरूर देखा होगा। भले हम लोग झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं, आपको बता दें हम महाराष्ट्र गए थे, बकायदा वहां शिवाजी के वंशज अभी कोई घोषले करके थे, हमसे मिलना चाहते थे, एमपी हैं। हमने कहा सर आप झारखंड नहीं, आपसे मिलेंगे, महाराष्ट्र में नहीं मिल सकते हैं क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से आपका संबंध है, हम मिलेंगे महाराष्ट्र में, बवाल होगा झारखंड में, ये नहीं मिल सकते। तो ऐसा नहीं है कि बाहर राज्य के लोग हमें तवज्जो नहीं देते हैं, बाहर राज्य के लोग हमें सुनते नहीं है। अरे उतना तो छोड़िए, मुख्यमंत्री लोग सुनते हैं, मुख्यमंत्री लोग सुनते हैं। अभी देखिएगा माननीय गिरिडीह के विधायक सुदीप जी का भाषण सुनिएगा, लगेगा हम उनके टीचर है, वो हमारे स्टूडेंट है। सुन लीजिएगा, माननीय मुख्यमंत्री का भाषण सुनिएगा, कैसे लिया झारखंड। उनको बोलिएगा आप सबसे पहले ये नारा कर दिए हैं और हमसे पूछिएगा, हम लोग दिखा देंगे। तो कहीं ना कहीं आज ये जो बदलाव देख पा रहे हैं आप, इस बदलाव का एक ही कारण है कि चाहे कोई वर्ग रहे, इस झारखंड में वो अपने आप को ठगा हुआ पाया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं ये बेरोजगार पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके लिए आंदोलन हो रहा है। जी नहीं, यहां जितने भी थाना है, मैक्सिमम थाना में चले जाइए, जो भी जमादार हैं, हवलदार हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो झारखंडी मिल जाएंगे, लेकिन जैसे प्रमोशन की बात आएगी सब यूपी बिहार वाले लेके चले जाएंगे। आप अगर आप झारखंडी हैं तो ये मत सोचिए कि स्टूडेंट की लड़ाई है। आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, यही हम देख पा रहे हैं, आदर्श +2, ऐसे किसी भी सरकारी स्कूल में अगर आप चले जाएंगे आपको शिक्षक झारखंडी मिलेंगे, प्रभारी एमपी यूपी के मिलेंगे। बताइए कहां हमारी लड़ाई गलत है? हो सके इसी भीड़ में कोई बिहार, यूपी, एमपी के भाई सुन रहे हैं मेरी भाषण, सुनिए, अच्छी बात है। लेकिन आप एक बात बताइए, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी आप जाइए, क्या एक भी प्रोफेसर जो गैर झारखंडी हैं, क्या हमने कहा कि गो बैक, आप चले जाइए, राज्य के नहीं है? क्या हमने डीसी को कहा गो बैक, आप हमारे राज्य के नहीं है, चले जाइए? क्या हमने एसपी को कहा गो बैक, आप हमारे राज्य के नहीं है, चले जाइए? हमने नहीं कहा, क्योंकि वो संवैधानिक है, वो फर्स्ट ग्रेड की जॉब है, उसमें कोई भी आ सकता है। अरे भैया आप प्रोफेसर बन के आइए ना। अब यदि पीजीटी का मास्टर बन के भी आप ही लोग आइएगा तो झारखंडी की घंटा बजाएंगे। आप ही बताइए, आप ही बता दीजिए, आप विनोबा भावे का सर्वे कीजिए या धनबाद का विश्वविद्यालय, 90% प्रोफेसर, हमको लगता है 95% प्रोफेसर गैर झारखंडी है, गैर झारखंडी है। तो हमने विरोध नहीं किया क्योंकि वो प्रोफेसर का विषय है। अब अगर पीजी में भी, टेट की परीक्षा में, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल में भी अगर गैर झारखंड के लोग ही नौकरियां करेंगे तो झारखंड क्यों बना है? फिर बताइए। नहीं, हमें आंदोलन भी नहीं करना है, न हम लोगों को पॉलिटिक्स करना है। आप बताइए भाई कि झारखंड क्यों बना है? बताइए हम लोग कहां गलत है? आज लोग बोलते हैं हम लोग बारी बिक्री करते हैं। कब हमने बारी बिक्री कहा है भाई? कब हमने बारी बिक्री कहा है? कब हमने डीसी का विरोध किया है? कब हमने गिरिडीह के एसपी का विरोध किया है? भाई आप जो पूरे देश में है आप उसके अनुसार आइए। अब अगर आप चपरासी बन के आइएगा, हवलदार, जमादार बन के आइएगा तो झारखंड के युवा क्या करेंगे? आप ही बताइए। आज
क्योंकि संविधान दिवस है तो भारतीय संविधान को ही थोड़ा सा पन्ना पलटते हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए कंट्री ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। क्या किसी में हिम्मत है कि उस संविधान को संशोधन करते हुए ये लिखवा सकता है कि इंडिया केवल एक देश होगा? किसी में हिम्मत है पूरे भारत देश में कि इंडिया केवल इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए कंट्री? किसी में हिम्मत है? नहीं है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। आप एक नजर में भारत को नहीं देख सकते हैं। आपको कहीं पहाड़ दिखेगा, कहीं पठार दिखेगा, कहीं ढलान दिखेगा, कहीं गढ़ा दिखेगा, यानी एक नजर में आप भारत को नहीं देख सकते हैं, तो एक नजर में भारत की आइडेंटिटी को परिभाषित भी नहीं कर सकते। भारत के आर्टिकल 1 में साफ लिखा है कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का देश होगा। राज्यों का देश होगा मतलब यानी राज्य की कल्पना करनी होगी। यदि आप राज्य की कल्पना नहीं करेंगे तो यह देश कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? हमारी भाषा एक नहीं है, हमारी बोली एक नहीं है, हमारे नेग नियम एक नहीं है, हमारे देता भूता एक नहीं है। कुल मिलाकर भारत विविधताओं का देश है। इसीलिए इंडिया जो एक देश होगा वो राज्यों से मिलकर बनेगा। अब बात करते हैं स्थानीयता की। आप किसी भी राज्य में चले जाएं, अभी हम लोग भी ट्रेन में चढ़ के महाराष्ट्र जाते हैं। गिरिडीह के लोग बहुत सारे महाराष्ट्र में हैं। बताइए जितने लोग ट्रेन से चढ़ के महाराष्ट्र गए हैं, कई वो मराठी बन गए। आपके रिश्ते में, कुटुंब में, हित में कोई ना कोई महाराष्ट्र में रहते हैं कि नहीं? सूरत गुजरात में रहते हैं ना, ट्रेन से बैठ के गए हैं। अच्छा बताइए कितने लोग महाराष्ट्र जाने के बाद मराठी बने? जीरो। तो जब हमारे लोग महाराष्ट्र जाने के बाद मराठी नहीं बने तो कोई बस में बैठकर आएगा चौपारण पार करके और बोलेगा हम झारखंडी हैं, क्या ये स्वीकार होगा? नहीं। बताइए हम कहाँ गलत है भाई, कहाँ गलत है हम? जब हमारे लोग तमिलनाडु में रहते हैं, तमिलनाडु में रहने के बाद भी तमिलनाडु के मूल निवासी नहीं है, केरल में रहने के बाद भी केरल के मूल निवासी नहीं है, महाराष्ट्र में रहने के बाद भी महाराष्ट्र के मूल निवासी नहीं है, हैदराबाद में रहने के बाद भी हैदराबाद के मूल निवासी नहीं है, तो क्या हमने पूरे देश का ठिका लेके रखा है? आप बिहार चले जाइए, वहां भी बहाली निकलती है। एक ही लाइन लिखा होता है कि भारत का नागरिक और बिहार का निवासी होना चाहिए। आप बंगाल चले जाइए, भारत का नागरिक बंगाल का निवासी होना चाहिए। उड़ीसा चले जाइए, भारत का नागरिक उड़ीसा का निवासी होना चाहिए। झारखंड के फोरम में पढ़िएगा, भारत का नागरिक होना चाहिए। आप दूसरा कॉलम हमको दिखा दीजिएगा, झारखंड का दूसरा कॉलम आप दिखाइएगा। बाकी सभी स्टेट में 2 कॉलम होता है कि भारत का नागरिक हो और उस राज्य का मूल निवासी हो, लेकिन झारखंड में दूसरा कॉलम कहीं नहीं। आप दिखाइए, क्यों नहीं है? नहीं, इनका जमीर मर चुका है। आज इनका जो भी हमारे पॉलिटिशियन है, इनका जमीर मर चुका है। बाकायदा मुख्यमंत्री सीएनटी में संशोधन करने जा रहे हैं कि अब थाना की जो बाध्यता है उसे समाप्त करेंगे। क्यों पता है? वो भी हमारे भाषण का परिणाम है। अब आप बोलेंगे कि आप अपनी तारीफ कर रहे हैं। जी नहीं, तारीफ नहीं कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट कहा है, विशेषकर आदिवासियों से कहा है कि आदिवासी हितैषी का मतलब क्या? कि आदिवासी नियमों को मानना। आदिवासी नियम यानी आदिवासी के लिए अगर राज्य में कुछ है तो सीएनटी का कानून है, उनके लिए रक्षा कवच है। सीएनटी का कानून क्या कहता है कि एक आदिवासी का जमीन एक आदिवासी ही खरीदेगा, वो भी थाना क्षेत्र में। थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? नेमरा रामगढ़ के हैं। जमीन है दुमका में, थाना क्षेत्र पार है, इसीलिए थाना की बाध्यता खत्म कर रहे हैं। कोई हम लोग बड़ाई नहीं कर रहे हैं। हर भाषण में हमने जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री खुद दोषी हैं, क्योंकि आदिवासी का भी यही रूल है कि अगर आप आदिवासी हैं और आदिवासी की जमीन खरीदना है, उसी थाना का होना चाहिए, उसी थाना का होना चाहिए। और मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? रामगढ़ के हैं। जमीन कहाँ कहाँ खरीदा है पता है? बोकारो में, धनबाद में, रांची में, दुमका में। बाकी का जानकारी हमारे पास नहीं, आपके पास है तो बताइए। गिरिडीह में भी है ना? लीजिए भैया, गिरिडीह में थाना की बाध्यता इसीलिए समाप्त कर रहे हैं। यानी स्वार्थी लोग हैं ये, केवल आदिवासी मूलवासी को भावनाओं में लेते हैं।
अच्छा बताइए ना, अगर सीएनटी की बाध्यता या फिर सीएनटी में संकट आएगा, जब सीएनटी है सो सारा रांची का जमीन, धनबाद का जमीन उद्योगपति लोग आदिवासी से लाठी मार के ले लिया, जब सीएनटी खत्म हो जाएगा तो कौन बचाएगा बताइए। यानी माननीय मुख्यमंत्री केवल अपने आप को बचाने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सारा नियम कानून को ताक में रख के उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं। अब एक सवाल बनता है, इतनी ज्यादा समय ठीक है। अब बीच में एक सवाल है कि अरे तोनी चेंगड़ सब चेंगड़ बुझा ना, तो हमनी चेंगड़े अपने आप के माना ही क्या वो दिल्ली से आए होम मिनिस्टर में नौकरी करा ले, एक लड़की वाले सरकारी नौकरी करा ले, तो अगर पप्पा में हमारे से मिले लगे बेटी आइए आपको झारखंड के वर्ते हुए राइजिंग स्टार से मिलाते हैं, को पापा इनका नाम तो खूब सुने हैं, लेकिन हमने इमेजिन किया था कोई ऐसा लीडर होगा जिनकी आंखें लाल होगी, मूंछों पे ताव होगा, ये तो चेंगड़ा है। तो हम लोग भी अपने आप को चेंगड़ा ही मानते हैं भाई। तो लोग लौके सवाल करते हैं कि अरे बड़का बड़का देख लिया, अब ये चेंगड़ा के लिए कहा हमने राज्य के सुधार दे, तो बताओ मीडिया भी सवाल करता है कि तोहनी किए कर भी जो राज्य में सुधर जीते। एक बात है, हमने ज्यादा कुछ ना करवाए, हमने बस जो 260 करोड़ में विधायक के आवास बना है अगर बंद कर देवे। 260 करोड़ में विधायक के आवास, 24 को जिला, 24 से 260 की डिवाइड करे, 4 प्लस करके थोड़ा सुविधा रहता है, यानी 24 11 है 264, यानी एक जिला के कितना पैसा मिल रहा है 11 करोड़, एक जिला के मिल रहा है 11 करोड़। अब मान के चल अगर एक जिला में 5-5 करोड़ के दिए कोई योजना ले आइए, अस्पताल के, क्रिकेट के स्टेडियम के, या कोई बढ़िया कॉलेज के, या महिला कॉलेज के, या किसान के कोल्ड स्टोरेज के, 2 योजना होते कि नहीं, तो हमनी के चेंगड़ा सबके एक्स्ट्रा कुछ करेगा ना खाओ, ये विधायक आवास के खाली करे खो, 260 करोड़ बचवे खो, 11 करोड़ सब जिला के दे देना। और बाद 67 करोड़ में 11 मंत्री के आवास, 67 में 5 जोड़ दे, जोड़े में सुविधा होते 72 के फिर 24 से भागा दे, 24 का 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 3 करोड़ एक जिला के 3 करोड़ मिल कि नहीं, 11 करोड़ होने मिल गए, 3 करोड़ हेने मिल गए। अब सवाल करवाए जे मुख्यमंत्री 70 लाख के क्रिकेट के मैच खेल रहे, 2-3 बार मैच खेल लो मुख्यमंत्री, अगर में अम्बा प्रसाद भी खेलल थे, सुदीप सन्नू भी खेलल थे, जरा बैट उठ धरे नहीं मिले अपनी क्रिकेट खेल गए, अभी कितना के बताओ 70 लाख के, 70 लाख में एगो पंचायत के काम घटे कि ना, यानी अगर साफ भाषा में अगर समझल जाए ना तो एक्स्ट्रा कुछ करे के जरूरत रखो, बस ईमानदारी पूर्वक काम करना, नेता के अपन नियम के साफ रखना हो, झारखंड में कभी खजाना खाली नहीं रहता। अभी छोटा सा उदाहरण हम एक से दे रहे हैं, ये चबूतरा है, सविन पूजा, चचा पूजा, ये चबूतरा है। अच्छा एक बात बताओ चचा, चबूतरा बने में पैसा खर्चा ज्यादा है वो है कि प्रधानमंत्री आवास? प्रधानमंत्री आवास दादा, चूंकि प्रधानमंत्री आवास 2 रूम है वो है, एगो किचन है वो है, एगो बाथरूम है वो है, प्लस ढलाई है वो है, 4-5 पिलर है वो है ना, यानी एगो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बूझ सकल है कि प्रधानमंत्री आवास में खर्चा ज्यादा है। अच्छा बताओ तो प्रधानमंत्री आवास की लागत कितना? 1.5 लाख कितना है विकास साहब? 1,53,000 प्रधानमंत्री आवास। अब बताइए चबूतरा गांव में जो बना है उसका दाम कितना है? 21 का 21 लगभग 2 लाख होगा। यदि गांव में नया चबूतरा बनले हो जाके देख लिया 2 लाख। इसको कहते हैं प्राक्कलन घोटाला। प्राक्कलन घोटाला। चबूतरा बनने में कितना? 2 लाख। आवास बनने में कितना? 1.5 लाख। बस यह छोटा छोटा घोटाला के अगर कंट्रोल कर ले भी इस राज्य के खजाना कभी खाली नहीं। हमने के कुछ दोस्त ब्लॉक में रहा था, एक दिन बतैलो कि ना
ये जो लैपटॉप हुआ हो ना, एकरा रिपेयर करे में 40,000 लगे। हम कल फोन बोका लगा तो वीडियो बोका लगो, 30,000 में नया लैपटॉप मिला। यानी सोच के देख कि पैसा किस प्रकार से इतनी बर्बाद करो, किस प्रकार से झारखंड के खजाना के खाली करो। तो नहीं समझ, हम ना हमने अपन बड़ाई करे लियो, ना तोरा वोट मांगे लियो, हमने सच्चाई बतवा लियो। अगर समझ में आओ तो सपोर्ट करिया, ना आओ तो नहीं करिया। हमने सच्चाई बतवा लियो। अगर समझ में आओ कि गिदरवन वैसे बोलो है, देखने में क्षमता है तो सपोर्ट करिया। और एक बात है, आज के छोड़े न कल के बाप लगे, कोई डायरेक्ट बाप पैदा कर लेगी, कोई डायरेक्ट बापा पैदा कर लेगी नहीं ना। अरे तो हमने ये जे नेतवे नाथ जे मंत्री बनले हो, विधायक बनले हो, डायरेक्ट ये से गल है ना। एक बात सीधा जाएंगे, ये आंदोलन एक ऐसा जमीन तैयार कर लो कि झारखंड के परिपाटी के बदले के क्षमता रखो। एक से पहले तो हमारा पूरा 10 साल के इतिहास बताओ तो 2010 के बाद जितना भी चुनाव भेल है, कौन सा नेता अपन काबिलियत से नेता बनले हो? या तो दो कारण से नेता बनले हो, तो पहला पैसा वाला, दूसरा बाप के बदले। पैसा वाला यानी डोनेशन वाला, और या तो अनुकंपा वाला। तीसरा नेता हो तो बताओ, तीसरा नेता जेबी केसेस देने वाला है। इस विचारधारा को जेबी केसेस बदलने वाला है तो तीसरा नेता बताइए। नहीं, यहाँ की जो कोडरमा की माननीय सांसद है, ठीक है, एक स्त्री हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन है तो अनुकंपा वाली, है तो अनुकंपा वाली। भाई हम आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि हमने नारी पे टिप्पणी नहीं किया है, लेकिन है तो अनुकंपा वाली। और अनुकंपा वाली तो है ही है, साथ में अपना नाम का मतलब भी नहीं जानती है। उनके नाम का मतलब है अन्नपूर्णा। अन्न मतलब अनाज, यानी एक ऐसा शख्स एक देवी के रूप में जो हमेशा अनाज की कमी को पूरा करे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सबसे ज्यादा पलायन कोडरमा लोकसभा में, नाम का मतलब भी इनको नहीं मालूम है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, हमारी मां समान है, कि या तो नाम का मतलब समझिए या तो नाम बदल लीजिए। दो काम कीजिए, या तो नाम का मतलब समझिए अन्नपूर्णा का, कि उसका मतलब क्या होगा। जी हाँ, महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र में मजदूर कहाँ के मिल रहे? जयनगर के, पिपचो के, कोडरमा के, तोर जाए के राजधनवार के, तोर जाए के बिरनी के, बगोदर के, सरिया के। तो की गलत बोल रही बताओ? कहे मैकनी सदन में आज तक चर्चा ना कर। आज हमनी के यहाँ लगभग मिनी रत्न, महारत्न सब मिलाई के लगभग 50,000 के आसपास कंपनी है। और उस सब कंपनी में जितना भी विधायक स्थानीय है वो अपन 10-10 को बिना हाजिरी के पेमेंट लो। यदि अगर वो 10-10 को पेमेंट बंद करके कोई 10-10 को रोजगार अगर एक एक कंपनी में दिया जाए, तो 50,000 में अगर 10 के गुना करल जाए तो सीधे 5 लाख व्यवहार की ना। 50,000 में अगर 10 से गुना करे तो 5 लाख व्यवहार है ना, 5 लाख। यानी 5 लाख मजदूर के समस्या के समाधान चुटकी में है। लेकिन क्या है न, प्रत्येक विधायक के उस कंपनी में। अब पता ना टोनी गिरिडीह के अगर विधायक सब अच्छा हो तब ना बोलबो, हमने धनबाद में जितना कोयला के खदान, विधायक के 10 गो मजदूरी बनाओ, 10 गो तो मामूली बताए रहे। यानी अगर मान के चल सीसीएल के फल्ला खदान हो, ओकर में अगर 100 वर्कर हो तो 90 गो वर्कर काम कर, तो 10 गो विधायक जीतो। यहाँ मुखिया सब घोटाला करता है तो विधायक नहीं करेगा क्या? मुखिया कर रहा